जब अपनी माया दर्शाई, बीहड़ वन है उपवन बना दिया, ग्रीष्म बसंत बना डाली, अप्सराएं नाचना शुरू हो गई, नारद के ऊपर चुनरिया फहराना शुरू हो गई, लेकिन नारद पे फर्क नहीं पड़ रहा। अब वो दशा बनी है कि उसका देव के सारे और लंबा कौतुक दिखलाती कामदेव जब अपनी माया दिखाता है, बीहड़ वन है लेकिन उपवन बना दिया, अप्सराएं नाच रही है, नारद के ऊपर चुनरिया फहरा रही है, ऐसा ही नहीं। एड़ी से चोटी तक की ताकत झोंक दी कामदेव ने, लेकिन नारद आंखें नहीं खोल रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, नारद के ऊपर चुनरिया बार बार फहरा रही है, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा, नारद पे असर नहीं पड़ रहा। एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन नारद ने नेत्र नहीं खोले।
ये 100 रुपया हमें भेंट कर रहे श्रीमान राम ब्रजेश यादव प्रधान जी, उनकी तरफ से 100 रुपया आए हैं गोपाल यादव पुत्र संदीप यादव, उनकी तरफ से। और 100 रुपया श्रीमान रविनंदन सिंह, ये जयसिंहपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। और 100 रुपया भेजवा रहे हैं उत्तम बॉबी यादव, ये ततरई के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। लिखा है खाटू श्याम भजन के बारे में, चलो बाद में देखेंगे। एक फूलों का हार और 501 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं ये श्रीमान एक पति जी, ये सुभाष चंद्र फौजी। और 100 रुपया सभी साथियों को भी भेंट किए हैं परिचय जी और एक पति जी की तरफ से। कामना करते हैं भगवान समाज में सम्मान और दीर्घ आयु प्राप्त होती रहे। बोली गोविंद भगवान की। हार गया है कामदेव, अंत में नारद से क्षमा मांगनी पड़ी कामदेव को। क्षमा करना बाबा नारद, वैसे तो आज तक हमारे सामने कोई टिक नहीं पाया, लेकिन अब हम समझ गए कि तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, तुम्हारे बराबर कोई ब्रह्मचारी नहीं है। उधर तो कामदेव प्रशंसा करता हुआ चला गया, लेकिन इधर जब नारद की आंखें खुली तो नारद को घमंड हो गया। बाजी वाह, आज हमने वो काम करके दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। मैंने कामदेव को ऊपर विजय पाई है, मैंने कामदेव को जीता है, और जीत भी क्यों नहीं लेता, आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देवसी नारायण। घमंड, और एक बात ध्यान रखना भक्तों, घमंड ही इंसान को पतन की तरफ धकेल ले जाता है। घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है, चाहे वो विद्वान, चाहे पहलवान, चाहे धनवान, चाहे बलवान। जिस आदमी के अंदर थोड़ा भी घमंड आया समझो वो तो गया। घमंड हो गया कि मेरे बराबर कोई महात्मा नहीं है, उसी घमंड में भूल गए नारद शंकर जी से जाके मैंने पर्वत में। तो शंकर जी ने बड़ा सम्मान किया, आइए बाबा जी बड़े दिनों में नजर आए। नारद बोले और क्या हम जैसे महात्मा दरवाजे दरवाजे मारे फिरते हैं? बोले बाबा सुना नहीं तुमने मेरे बारे में, बच्चा बच्चा जानता है मेरे कामदेव को विजय पाई है, मेरे कामदेव को जीता है, और जीत क्यों नहीं लेता, आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देवसी नारायण। जो नारद के ये शब्द शंकर जी ने सुने तो नारद से भोले बाबा बोले माफ करना नारद जी, जब घमंड भरी बात आप हमसे तो बोल दिए, लेकिन जब बात कभी भूल करके भगवान नारायण से न कहना, क्योंकि हम तो भूले, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, लेकिन उससे नहीं कहना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। नारद बोले कहे नहीं कहेंगे भैया, कामदेव जीता है, कोई छोटा काम किया है हमने, तुमसे काम उनसे कहेंगे, क्या करेंगे, मेरा बीड़ा उठाया फिर चल दिए। खुशी में पहुंच गए भगवान नारायण के पास। भगवान ने देखा तो बड़ा सम्मान किया, ये बाबा जी आइए, आज तो बड़ी मगन दिखाई दे रहे हो। नारद भगवान बोले बड़े मगन हो, क्या मिल गया? नारद जी बोले मिल गया। अरे क्या नहीं मिल गया प्रभु, तुम्हारी ऐसी कृपा रही जो कामदेव ने सब कुछ किया, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुलवा पाया, और खुलवा भी कैसे लेता, आखिर को बाल ब्रह्मचारी है ये देवसी नारायण। अब देखो काम भोले बाबा ने मना किया था, ये घमंड भरी बात कभी भगवान से न कहना, लेकिन भूल गए नारद, घमंड में भूल गए। और ऐसा ही नहीं लगता, तो शिव जी ने पहले मना किया और नारद ने कोई ध्यान दिया, लिया कामदेव को जीत मैंने, वो इतना भारी अभिमान किया।
अब नारद तो चले गए प्रशंसा करते हुए, और भगवान ने नारद के घमंड को दूर करने के लिए अपनी माया दिखाई। वहां एक बड़ा सुंदर नगर बसाया, जिस नगर के राजा हुए जिनका नाम पड़ा है शीललित, और उन्हीं महाराज के घर में एक विश्व मोहनी नाम की लड़की पैदा भई। अब लड़की माया के अनुसार जवान हो गई, घर में शादी के योग्य हो गई। तो शीललित ने अपनी बेटी का किया स्वयंवर। स्वयंवर, लड़की अपने पति को स्वयं ही बरे, उसे कहते थे स्वयंवर। और गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? बोले गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जिसे आजकल कहते हैं लव मैरिज। प्यार में शादी, उससे पहले गंधर्व विवाह कहा जाता था। तो शीललित ने स्वयंवर किया, तो उस स्वयंवर से ज्यादा नहीं, मात्र 2 दिन पहले नारद वहां से घूमते हुए गए। तो शीललित ने बड़ा सम्मान किया, ये बाबा जी बड़े अच्छे समय पे पदार्पण हुआ, कल परसों शादी है हमारे घर में बेटी की, अब आप आई गए हो तो उसकी दिन दिशा हमें बताते जाओ, भविष्य बताते जाओ। बोले बुला लड़की को अभी बता रहा, मैं कोई छोटा साधु हूं, कामदेव को जीता है, सुना नहीं तुमने। अब उधर से विश्व मोहनी बुलाई गई, और उधर से नारद की निगाह जब लड़की के ऊपर पड़ी, कैसी थी वो भगवान की माया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जो नारद ने लड़की की चेहरा की तरफ देखा तो पलक चलाने का ध्यान ही भूल गए, चेहरा पे चकोर बन गए। सोचने लगे परमात्मा इस लड़की की भाग्य का बड़ा